नमस्ते, मैं वैशाली। आज का ये वीडियो 99 पोर्टल के ऊपर बेस्ड है एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू बहुत से लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ। ओके, तो यहाँ पे आज आप लोगों के साथ 99 पोर्टल का एक रिचुअल्स शेयर करने वाली हूँ, जो पर्सनली मेरी जर्नी पे बहुत ज़्यादा हेल्प किया हुआ है। और अगर आपने इस चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो अप किया था, जब मैंने एलओए पे वीडियोस बनाई थी, तभी मैंने ये टेक्निक ज़रूर शेयर की थी। और पर्सनली मैं किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ या कोई ऐसा काम जहाँ पे मेरे कोई भी काम नहीं बनते या कहीं न कहीं नेगेटिविटी आती है, मैं डिटैच फ़ील करती हूँ, तो हमेशा मैं ये टेक्निक ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे जब बात आती है 99 पोर्टल के ऊपर और 99 पोर्टल किस एनर्जीज़ को लेके आते हैं, देन आपको भी पता है कि एंजल नंबर 999 कंप्लीशन को इंडिकेट करता है और एंजल नंबर 999 ये आपके लोअर चक्रास को भी इंडिकेट करता है। ओके, ये हमारे सप्रेस इमोशन को इंडिकेट करता है, कार्मिक ब्लॉकेजेस को इंडिकेट करता है और जितने भी हमारे नेगेटिव सबकॉन्शियस वुंड्स थे, उसे भी इंडिकेट करता है। ओके, तो कहीं न कहीं जब आपका 99 पोर्टल आता है, आप ये हमेशा देखोगे कि अभी तक आप फ़ियर से डील नहीं कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन 99 पोर्टल के बाद आपके ऊपर फ़ियर हावी होना शुरू हो गया। आपको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो, आप बहुत ही बैलेंस हो, बट ऑल ऑफ सडन आप कहीं न कहीं पैनिक होने लगते हो, एंग्ज़ायटी आपके ऊपर हावी होने लगती है, डिप्रेशन आपके ऊपर हावी होने लगता है और कहीं न कहीं आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आपकी पर्जिंग बहुत होती है। देन 99 पोर्टल हमेशा आपकी रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को लेके आता है, बट ये जो रीबर्थ होता है, ये ज़्यादातर पर्जिंग का होता है, क्लियरिंग का होता है और क्लिनजिंग का होता है। तो अगर आपके सोल के अंदर, ऑरा के अंदर कहीं न कहीं 1% भी नेगेटिविटी रही होगी और आपके चक्रास में, देन इस पोर्टल के ड्यूरेशन यही होता है कि आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, सप्रेस वुंड्स हैं और सबकॉन्शियस और मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, वो आपके ऊपर हावी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ये हमेशा देखोगे कि जिन चीज़ों को आपने हमेशा ट्राई किया था, मैंने मूव ऑन कर लिया है। अब मुझे वो बातें याद नहीं आती। 9-9 पोर्टल से लेके 10-10 पोर्टल तक वही सारी एनर्जीज़ आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। ओके। इसीलिए जब आपका 11-11 पोर्टल आता है और उस टाइम पे आप ये देखोगे कलेक्टिव लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी पे रियूनियन होते हैं, उनके डीएम की अवेकनिंग आती है और उसी टाइम पे आप ये देखोगे कि डीएम के साथ कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के यूनियन, कमिटमेंट और मैरिज प्रपोज़ल उनको मिलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी भी लोअर वाइब्रेशन थी, वो क्लियर आउट हो गई और आपने न्यू एनर्जीज़ को रिसीव कर लिया, राइट? तो अब आपने करना क्या है? आपको सिंपली 9-9 पोर्टल वाले दिन, इन केस अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होते हो, आपके घर पे काम पड़ जाता है, आप ऑफ़िस में होते हो और इन केस अगर आप 9-9 पोर्टल वाले दिन नहीं कर सकते, देन आपको ये 3 दिन तक कभी भी कर सकते हो, 10, 11 और 12 तक कभी भी कर सकते हो, क्योंकि जब कोई गेटवे आता है, पोर्टल आता है, उसकी एनर्जीज़ कुछ लोगों को 1 वीक तक रिसीव होती रहती है, ओके? तो आपने करना क्या है, 2 पेपर लेने हैं, पेन किसी भी कलर का चलेगा, बट अगर ब्लू और रेड हो तो ज़्यादा बेस्ट है, रेड होगा ज़्यादा बेस्ट होगा, अदरवाइज़ पेन के कलर एज़ सच मैटर नहीं करते अगर आपके पास नहीं है तो। आपने क्या करना है, सिंपली एक पेपर लेना है, पेपर किसी भी कलर का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, आपका कॉपी का हो सकता है, डायरी का हो सकता है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने करना क्या है, आपके दिमाग में जितनी भी इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, या जैसे आपने लाइफ सोची थी, जो भी हर्ट आपने अभी तक गो थ्रू किया है, आप फेस कर रहे थे, कहीं न कहीं सफ़र कर रहे थे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खुद को हमेशा ट्राई करते कि हम पॉज़िटिव रहें, हम पॉज़िटिव रहें, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी ट्राई करते कि हम अच्छा सोचें। बट जब तक हमारी सोल लेवल पे वो नेगेटिविटी रहेगी, हम जितना भी ट्राई कर लेंगे कि बुरी सिचुएशन को पॉज़िटिव वे में हैंडल करें, हमसे होता ही नहीं है, क्योंकि समहाउ रूट कॉज़ तक अभी आपकी क्लीयरिंग, हीलिंग नहीं हुई है। देन यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं, जिससे मैं कहती हूँ लेटर टू डिवाइन, तब क्या होता है कि जितने भी हमारे लोअर वाइब्रेशन होते हैं, वो रूट कॉज़ पे जाके क्लियर होते हैं। और जब हम कहीं न कहीं कोई चीज़ों को लिखते हैं,
राइट? अपनी फीलिंग उनमें इन्वेस्ट करते हैं, देन उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी अलग लेवल की होती है। तो जिन लोगों से विजुअलाइज नहीं हो पाता, जिन लोगों से मेडिटेशन में वो नहीं बैठ पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते, 5 से 10 मिनट के बाद आपने सिंपली क्या करना है, 2 पेपर लेना है, पेन लेना है। पेन लेने के बाद आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट पेपर पे जो भी अभी आपके अंदर हर्ट है, पेन है, जो आप गो थ्रू कर रहे हो, किसी भी टाइप का डिसअपॉइंटमेंट, वो ट्विन को लेके हो सकता है, घर वालों को लेके हो सकता है, जॉब को लेके हो सकता है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आपने क्या करना है, आप जिस भी डिवाइन पे बिलीव करते हो, महादेव हो गया, आदि शक्ति हो गए, कृष्णा हो गए, साईं बाबा जी हो गए, या किसी आर्क एंजल को लिखना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने पहले उनका नाम लिखना है, फिर 3 बार थैंक यू लिखना है, फिर वो डेट मेंशन करनी है जिस डेट पे आप ये लिख रहे हो, और उसके बाद जो भी चीज़ें आपको परेशानी दे रही है, आप गो थ्रू कर रहे हो, आपको सिंपली वो पूरा बड़ा-सा लेटर लिखना है, और वो लेटर ऐसे लिखना है जैसे आप अपनी बात किसी भगवान को बता रहे हो। जैसे आप अपनी बात किसी से काउंसलिंग लेते हो, उनसे सॉल्यूशन माँगते हो, आप इस वे में लिखना कि आप अपनी बातों को, अपनी फीलिंग को डिटेल देके किसी से उनका सॉल्यूशन चाहते हो। फर्स्ट पेपर में लिख देना है। अब इसको लिखने के बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, नीचे आपको अगेन 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखना है। फिर आप जिस भी डिवाइन को बिलीव करते हो, जिस भी डिवाइन का नाम लेके आपने ये लेटर लिखा था, उनको वहाँ पे उनका नाम लिख देना है, ठीक है? और ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, 2 कपूर लेने हैं और 1 बे लीफ लेना है। पेपर पे रख दीजिएगा जब आपका लेटर कंप्लीट हो जाए। बे लीफ रखिएगा। बे लीफ रखने के बाद 2 कपूर रखिएगा। पेपर को फ़ोल्ड कर दीजिएगा, और उसके बाद जब वो पेपर पूरी तरह से फ़ोल्ड हो जाए, अपने पाम के, अपने हाथ के साइज़ का कर लीजिएगा, और उसके बाद उस पेपर को अपने हाथ में रखते हुए फ़ोल्ड करके अफ़र्मेशन दीजिएगा कि फाइनली मैं जितनी भी नेगेटिविटी मैं और मेरे ट्विन कैरी कर रहे हैं, इस पेपर के थ्रू, इस मेडिटेशन के थ्रू और इस लेटर के थ्रू, मैं उन सारी नेगेटिविटी को क्लियर आउट कर रही हूँ, क्लेंस कर रही हूँ, और इसी टाइम पे बर्न आउट कर रही हूँ। ये इंटेंशन सेट करने के बाद आपको उस पेपर को जला के जो उसका राख बचेगा, अपने घर के, अपने बालकनी के और अपने गार्डन पे आप कभी भी डाल दीजिएगा। बट अगेन ये राख अपने घर के अंदर नहीं रखना, घर के बाहर की तरफ फेंकना है, अदरवाइज़ जो नेगेटिविटी आप क्लियर आउट कर रहे हो, वो अगेन आप अगर अपने घर पे रख लोगे इस पेपर को, देन वो एनर्जी अगेन डबल होके आपके ऊपर हावी होना शुरू होगी, ना कि वो क्लेंस हो पाएगी। एंड फर्स्ट पेपर को आपको ये करना है, ठीक है? 2 कपूर लेके, 1 बे लीफ रख के, फ़ोल्ड करके जला देना है, जिस-जिस एरिया पे आपको परेशानी हो रही है। सेकंड पेपर में आपने क्या करना है, अब लेटर टू डिवाइन अगेन ट्राई करना है। अब ये लेटर अपने फ्यूचर सेल्फ को लिखना है, यानी कि आज के 1 से 2 साल के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी और कैसी लाइफ आप चाहते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आप अपने ट्विन से यूनियन चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, एक अच्छा बॉन्ड चाहते हो, वो अफ़र्मेशन, वो स्क्रिप्टिंग करके आप लिख लीजिएगा, और अगेन सेम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करके फिर इसमें कहीं न कहीं 2 कपूर बे लीफ रख के इसको भी जला के बाहर की तरफ फेंक देना है। इन 2 टेक्निक को आप करिएगा, और इस टेक्निक को करने के बाद अगेन यहाँ पे आपको करेक्ट करूँगी, क्योंकि कई बार जब लोग ये सारी टेक्निक कर लेते हैं, बट 10 दिन के बाद आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है, क्लियर आउट करने के लिए, क्लेंस करने के लिए, फिर आप पैनिक होना शुरू हो जाते हो, फिर आप नेगेटिव होते हो, देन जो रिचुअल्स आपने किए थे, उनमें सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस आप खुद क्रिएट करते हो। क्योंकि थ्रू आउट ट्विन फ्लेम जर्नी लोगों को 2 से 3 साल तो हो ही गया है, तो अब आपका माइंडसेट इस लेवल का हो जाना चाहिए कि अब इससे बुरा और होगा क्या? अब आपको कहीं न कहीं पर्सपेक्टिव अपना इस लेवल का, या खुद को इस लेवल पे ट्रेन करना चाहिए कि बुरी से बुरी सिचुएशन भी हो जाए, अब इससे ज़्यादा हो क्या सकता है? जो होना था वो हो गया, मैं स्टिल खुश रहूँगी। तो जब भी आप ऐसे एटीट्यूड के साथ, ऐसे अप्रोच के साथ अपने हर एक दिन को स्टार्ट करते हो, देन आप देखोगे कि डीएफ की जितनी लो वाइब्रेशन थी, वो क्लियर आउट होना स्टार्ट हो जाती है, क्लेंस होना शुरू हो जाती है, और आप बहुत जल्दी अपने यूनियन को मैनिफेस्ट कर लेते हो।
और यहीं पे आधे से ज़्यादा डीएफ में अगर बात करूँ 70 टू 80% ट्विन फ्लेम जर्नी यहीं पे आके स्टक होती है, क्योंकि आप हीलिंग तो करते हो, हीलिंग एक टाइम लेता है और जब आप हीलिंग करते हो आपको लगता है कि यार 10 दिन के अंदर सिचुएशन सही हो जानी चाहिए, 2 दिन में सही हो जानी चाहिए, बट जब रियल ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी स्टार्ट होती है, आप हीलिंग करना स्टार्ट करते हो, पहले आपकी जितने भी जंक डीएनए, जितनी भी नेगेटिविटी थी, वो पहले आपके ऊपर हावी होती है। और जब आपके ऊपर हावी होती है, आप मेडिटेशन नहीं करते हो, आप अगेन नेगेटिव हो जाते हो, देन जो भी आप ट्राई कर रहे थे अपनी यूनियन को अचीव करने के लिए, उनमें सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस अपने एक्शन के थ्रू, अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू आप क्रिएट कर देते हो। देन अगर आप इस टेक्निक को ज़रूर से ज़रूर करोगे, बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए करोगे, ट्रस्ट मी, ये 100% आपकी लाइफ में काम करेगा ही करेगा। मेरे केस में मैं एलओए के थ्रू सिर्फ़ और सिर्फ़ यही टेक्निक अप्लाई करती हूँ और मैं लेटर टू साईं बाबा जी को लिखती हूँ और 100% मेरा वो काम बन जाता है। बट ये कहीं न कहीं मैं लिखने के बाद उसको भूल चुकी होती हूँ और उस लेटर को मैं बाँध के बाबा के पास रख देती हूँ। क्योंकि अब बहुत से लोगों का आएगा, क्या हम इस लेटर को अपने पास रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये किसी मनोकामना, किसी विश को पूरी करने के लिए नहीं लिख रहे, आप यहाँ पे नेगेटिविटी क्लियर आउट करने के लिए लिख रहे हो। तो जब भी हमें नेगेटिविटी क्लियर आउट करनी होती है, तब हमें उन चीज़ों को जला के घर के बाहर फेंकना होता है और जब हम कोई चीज़ मनोकामना माँगते हैं, कोई विश फुलफिलमेंट के लिए लेटर लिखते हैं, तब उसे हमें अपने पास या डिवाइन के पास रखना होता है। तो अगर आप ये रिचुअल्स करते हो, ट्रस्ट मी 100% काम करेगा, बट इसको करने के बाद कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओके? आई होप आप इस रिचुअल्स को करो और आपको चेंजेस ज़रूर दिखाई दे अपनी वाइब्रेशन पे। ओम साईं राम, हरे कृष्णा।